दुआ से पहले हम वज़ू के लिए गए, ये साथी हमारे खड़े हैं वज़ू बनाकर। लेकिन ये सारा वाक़या जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो दिखाने लगा हूँ, ये दुआ के बाद ही पेश आया, बिल्कुल रोड पे रेवन कैंटीन के सामने। तो हम वज़ू करने के लिए निकले क्योंकि रश था दुआ से पहले, तो ज़ाहिर बात है हर बंदा तैयारी कर रहा था और बिस्तर लपेट रहा था। हम वज़ू करके पंडाल की तरफ आए तो बिल्कुल पंडाल मुकम्मल तौर पे भर चुका था, हमें कहीं पाँव रखने की जगह भी नहीं मिल रही थी। आप देख रहे हैं सामने, क्योंकि हमारे साथी कुछ पंडाल में रह चुके थे, जो नए साथी थे हमने उनको भी तलाश करना था, लेकिन हम कोशिश के बावजूद हम अपनी जगह तक पहुँच ही गए थे। तो ये वो मनाज़िर हैं जब दुआ से पहले के, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं बिस्तरे अपने उठाकर मतलब गाड़ियों पे रखते हैं, कुछ वज़ू बनाते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि दुआ का पता है था कि भाई 8:30 बजे होगी, लेकिन दुआ 9:30 बजे हुई। तो ये उस वक्त के मनाज़िर हैं दुआ से पहले के। तो हम वज़ू के लिए गए थे, तो जब वापस आए तो पंडाल की ये हालत थी कि पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। इतना रश था, इतना रश था। जो इज्तिमा 2022 का था उसकी निस्बत से ये 2024 का जो हमारा इज्तिमा था ना, काफ़ी ज़्यादा रश था, हमें बिल्कुल देखने में आया। क्योंकि 2022 में कुछ जगह ऐसी लगती थी कि हाँ वाकई रश कम था, वो सैलाब का भी साल था शायद, यही वजह थी। लेकिन इस साल जो था ना, काफ़ी ज़्यादा रश था। अच्छा देखिए, हम दुआ के बाद जब निकले हैं ना, तो ऐसा रश था कि हर बंदा जानता है। तो ये आप हालत देखें कि हमारे साथी एक तो फंस गए थे, दूसरा जो आपको मैं वाक़या बताने लगा हूँ वो भी आप देखें, वो तकरीबन एंड पे है। तो ये हमारे साथी कुछ पीछे थे, नए साथी, तो हम उनको भी तलाश कर रहे थे, वो हमसे गुम हो गए थे। तो हम नंबर नहीं मिल रहे थे क्योंकि फ़ोन कॉल वहाँ काम नहीं करता था। तो हम उनकी भी तलाश में निकले हुए हैं। तो रश भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि दुआ जैसे हुई तो फ़ौरन हर आदमी अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, और बिस्तरे पहले ही हम बांध आए थे, अपनी गाड़ियों पे बिस्तरे रख कर आए थे, क्योंकि दुआ के बाद जो रश होता है उस वक्त बिस्तरे उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तकरीबन जमातें ऐसे ही करती हैं, पहले बिस्तरे अपने लपेट कर, बिस्तरे अपने बंद करके वो गाड़ियों पे रख आते हैं। अब देखें कि रश कितना है, बिल्कुल ऐसा रश है कि यकीन करो सांस बंद हो जाता है। अच्छा, ये वो वाक़या मैं आपको बता रहा था, ये दुआ वाले मौलाना इब्राहिम साहब को जमात वाले और पहरे वाले लेकर जा रहे हैं। ये इनकी मतलब एक ट्रेडिशन देखें और इनका तरीका देखें कि मतलब एक कोई 100 या 150 आदमी था, जो पहरे वाले डंडों वालों ने एक ऐसा खूबसूरत मनाज़र बनाया हुआ था, बिल्कुल डंडों के दरमियान गाड़ी थी। तो बड़े सुकून के साथ, बड़े हिकमत बसीरत के साथ हज़रत जी को उन्होंने रोड से पार किया। तो ये रश उस वक्त इतना बन चुका था, हाँ, जब हम दुआ से निकले हैं, दुआ से फ़ारिग हुए हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा रश था। और हमारे साथी की एक कंबल मतलब सर्दी थी, तो कंबल उसने दुआ के लिए जब नीचे रखा, तो जैसे ही दुआ हुई तो उसको कंबल अपना उठाना भी भूल गया था। तो जब हम इस हजूम में आए तो उसने मुझे आवाज़ दी कि यार, हम तो कंबल भी अपना छोड़ कर आ रहे हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि मैं अपनी वास्कट भी वहाँ छोड़ के आ रहा हूँ। तो इतना रश था कि हमें वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने कंबल भी वहाँ छोड़ दिया और वास्कट भी वहाँ छोड़ दी। हमने कहा ये भी अल्लाह के रास्ते में कबूल हो जाएगी, अब तो वापस जाना बहुत मुश्किल है, अगर जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से जाएंगे, दूसरा फिर हम अपनी गाड़ी तक वापस नहीं आ सकेंगे। तो ये समंदर ठाठे ठाठे मारता हुआ समंदर आवाम का देखें, ये दुआ के बाद के मनाज़िर हैं। तो इस इज्तिमा को अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे आलम के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, और अल्लाह ताला पूरी उम्मत को हिदायत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा करने की तौफ़ीक अता। ये हमारे साथ मेरी बैक साइड पे जो देख रहे हैं ऐनक वाले, ये बिल्कुल रश के बड़े मतलब है, वो बुज़दिल है ना। तो बहरहाल ऐसे-ऐसे हम चल रहे हैं आगे। तो काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा हजूम है, बिल्कुल मतलब मजमा एक तरफ निकलता है ना, ये तो हमारे हलके की तरफ हलके की आवाम निकल रही है, तो इस तरह हर हलके के सामने यही हाल है। तो माशाल्लाह आप बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें दीन पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये आलमी इज्तिमा है, यकीन करें ये एक ऐसा काम है जो ख़ुशख़बरी से पाक काम है, हकीकत में। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, ये देखें पार्किंग के मनाज़िर हैं, ये वो पार्किंग है जहाँ छोटी गाड़ियाँ खड़ती हैं, हाईएस कारें वगैरह, लेकिन ये सिर्फ हल्के नंबर 10 के सामने की पार्किंग है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की पार्किंग होती हैं। तो हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी हमारी आसान जगह पे खड़ी है, लेकिन फिर भी तो रश काफ़ी ज़्यादा है। ये पार्किंग के मनाज़िर हैं, गुब्बारे बेचने वाला भी सामने आ गया है। तो ये पार्किंग है, इसी पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है। तो हम सामान पहले रखाए थे, इसलिए साथी जो हैं अब सिर्फ अकेले ही जा रहे हैं, क्योंकि सामान हमने पहले रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफ़ियत के साथ इज्तिमा जो है ना, इख्तिताम पज़ीर हुआ। दूर दराज से लोगों ने शिरकत की, 106 मुल्कों के बैरून ममालिक से लोग आए इस इज्तिमा पर। लाखों का मजमा था,
आहूँ और सिसकियों के साथ हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला साहब इंडिया वाले ने दुआ कराई, बड़ी दर्द वाली दुआ थी। अल्लाह ताला इस इज्तिमा को पूरे आलम के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। आप खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी करें तो शेयर कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह आपका, आपकी फ़ैमिली का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपकी दुनिया खूबसूरत बनाए और आखिरत भी खूबसूरत बनाए। अल्लाह ताला दुनिया के सारे इंसानों को कामिल हिदायत अता फरमाए। ये दुनिया धोखा है, मर जाना मुक़द्दर है, असल आखिरत है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की आलीशान मेहनत के लिए, दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के नक्शे कदम पर चलने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। ये दावत तबलीग का वहद काम है जिसमें अपना जान माल वक़्त लगाकर लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 6 बड़े आज़म में तश्कीलें होती हैं, लोग अल्लाह के रास्ते में अपना जान माल वक़्त लगाकर निकलते हैं। तो इसलिए दुआओं में याद रखना, इस इज्तिमा में आने वालों को और इसमें शिरकत करने वालों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो मैंने कहा कि अपने मनाज़र दिखा दूँ अपने दोस्तों को। हम अपनी गाड़ी के बिल्कुल ही करीब पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल से रश तो काफ़ी ज़्यादा था, उम्मीद है कि आसानी से हम इस पार्किंग से निकल ही जाएंगे। तो वीडियो दुआ सारी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल मजमा आना पे इंशाल्लाह गड्डी जवानी पे दुआ खैर दी थी कि इंशाल्लाह सारी गड्डी सामने सारी खड़ी इंतज़ार दे विच साथी आ वजन तो इंशाल्लाह बराबर थी कि निकल दें।